राव तुलाराम मार्ग, राव तुलाराम अस्पताल, कॉलेज और देश की राजधानी दिल्ली में राव तुलाराम के नाम से कई सड़कें और इमारतें हैं। इन्हें देखकर अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता होगा कि आखिर ये है कौन। ऐसा होना भी लाजमी है क्योंकि देश के स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाले इस योद्धा के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। आज हम उनसे जुड़ी जानकारी लेकर आए हैं जिसके बारे में जानकर आपको भी उन पर गर्व होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरल हिस्ट्री यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। 9 दिसंबर 1825 को राव तुलाराम का जन्म रेवाड़ी के रामपुरा में हुआ था। उस वक्त वहां उनके पिता राव पूर्ण सिंह का राज था। उनकी सियासत आज के दक्षिण हरियाणा में फैली हुई थी, जिसमें करीब 87 गांव थे। राव तुलाराम जब 14 साल के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद 14 साल की उम्र में ही उन्हें राजगद्दी संभालनी पड़ी थी, लेकिन पिता की मौत के बाद अंग्रेजों ने उनकी रियासत पर कब्जा करना चाहा। अंग्रेजों ने धीरे धीरे उनकी आधी से अधिक रियासत पर कब्जा कर लिया था। फिरंगियों की इस हरकत के बाद राव तुलाराम का खून खोल उठा। उन्होंने धीरे धीरे अपनी एक सेना तैयार की। रेवाड़ी के लोगों ने भी इसमें योगदान दिया। 1857 के विद्रोह की आग जब मेरठ तक पहुंची तो वो भी इस क्रांति में कूद पड़े। राव तुलाराम और उनके भाई के नेतृत्व में रेवाड़ी की सेना ने अंग्रेजी हुकूमत की नाक में दम कर दिया और रेवाड़ी व उसके आसपास के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। एक तरफ मेरठ में सैनिकों का कारतूस न इस्तेमाल करने का विवाद और दूसरी तरफ राव तुलाराम, इन दोनों से ही अंग्रेजी हुकूमत तिलमिलाई हुई थी। इसलिए उन्होंने राव तुलाराम को ख़त्म करने के इरादे से अपनी सेना को भेजा। उन्होंने ब्रिगेडियर्स जनरल सोबर्स को एक बड़ी सेना के साथ रेवाड़ी की ओर रवाना किया। 5 अक्टूबर 1857 को पटौदी में उनकी झड़प राव तुलाराम की एक सैनिक टुकड़ी से हुई। उनके सैनिकों ने पूरे 1 महीने तक अंग्रेजों को घेरे रखा और आगे बढ़ने नहीं दिया। फिर 16 नवंबर 1857 में अंग्रेजी सेना और राव तुलाराम की सेना के बीच नसीबपुर के मैदान में भीषण जंग हुई। उनकी सेना का पराक्रम देखकर ब्रिटिश सरकार भी परेशान हो गई। इसके बाद अंग्रेजों ने चाल चलते हुए पास की रियासतों को राव तुलाराम के खिलाफ लड़ने के लिए राजी कर लिया। नारनौल में हुई लड़ाई में उनकी सेना के कई अहम योद्धा मारे गए। राव तुलाराम अंग्रेजों को चकमा देकर तात्या टोपे की सेना में शामिल हो गए। फिर वहां से राव तुलाराम अफगानिस्तान पहुंचे और वहां के राजा को भी भारतीय सेना की मदद करने के लिए तैयार कर लिया। मगर इसी बीच काबुल में वो किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो गए। 23 सितंबर 1863 को उन्होंने काबुल में अंतिम सांस ली। वहां पर उनका शाही सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया था। उनके नाम से रेवाड़ी में कई महत्वपूर्ण स्थान मनाए गए। रेवाड़ी में राव तुलाराम के नाम से एक चौक पर उनकी प्रतिमा लगाई गई और उनके नाम से एक पार्क भी बनाया गया और एक स्टेडियम भी बनाया गया है। राव तुलाराम ने भारत को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अपनी सेना खड़ी करने से लेकर भारतीय सेना को अंग्रेजों के खिलाफ मजबूत बनाने के लिए विदेशों से भी मदद मांगने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके इस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की इस जाबाज सेनानी को हमारा शत-शत नमन। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।